ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक से, है ना, ज्योग्राफी से पहला चैप्टर जो कि है संसाधन एवं विकास का, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखा है जो कि 1 से लेकर 12 तक था, वो अगर वीडियो नहीं देखा है यहाँ तक तो आप देख सकते हैं। मैं इसका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो बन चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को एक एक करके समझेंगे और अच्छे तरीके से इसको जो है सो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सो किताबी भाषा में आंसर भी दिया गया है, लेकिन मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग से समझना ही बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर किताब में जो दिया है उसको जो है सो सिर्फ रटना नहीं है। ठीक है, चतुर जैसा आप अगर रट के जाइएगा एग्जाम में लिखने के लिए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में साफ साफ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, इसलिए आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, ना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है उसको रट के जाके वहाँ छाप देना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है सो अपना जितना भी हो सके अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो आए क्वेश्चन बैंक का, ठीक है, जितने भी सारे सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर्स का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है सभी का हम लोग करेंगे, है ना, तो आप सभी का उस वीडियो को फ़ायदा उठा सकेंगे और देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, सतत पोषणीय विकास एक ऐसी, है ना, विकास है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही, है ना, हम अपने मानव जो है सो अपना विकास करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर में कैसे लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। अभी मैंने आप लोग को बताया कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान में विकास को, है ना, की प्रक्रिया चलते रहे और भविष्य में, है ना, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अगर कुल मिलाकर कहें कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो सतत पोषणीय विकास वे हैं जो, है ना, हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही हम अपना विकास करें, ना कि पर्यावरण को नुकसान करके हम अपना विकास करें। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि मानव जो है सो किसी फैक्ट्री को जब लगाता है तो बड़ी बड़ी, है ना, जंगलों को काट कर, है ना, पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए विकास करता है। तो वे उसका ये मतलब नहीं है, सतत पोषणीय का विकास यही है कि हम जब विकास करें तो उसका पर्यावरण को भी ध्यान रखें, है ना, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी जो भावी पीढ़ी आएगा आगे, है ना, उसके लिए भी संसाधन बचा रहे। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए हम सतत पोषणीय विकास को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से समझेंगे, सिर्फ इसका सहायता लेंगे, है ना। देखिए, दूसरा है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन, दोनों में आपको अंतर जो है सो स्पष्ट करना। मैंने बहुत सारे वीडियो में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बात किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं, है ना, जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो हमें फिर से वो दोबारा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो पुनः पूर्ति योग है, फिर से हमें वो मिल जाता है। ठीक है, और अनवीकरणीय उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो वो फिर हमें दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसका किस प्रकार लिखा गया है। तो नवीकरणीय संसाधन, आप जो एग्जाम में एक तरफ नवीकरणीय लिखिएगा और एक तरफ अनवीकरणीय लिखिएगा। ठीक है, तो पहला जो नवीकरणीय में आपको लिखना है वो लिखना है कि इस संसाधन का प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। ठीक है, इस संसाधन का प्रयोग आप बार बार किया जा सकता है। नवीकरणीय का संसाधन जो है उसको हम लोग बार बार कर सकते हैं प्रयोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार ख़त्म हो गया तो हमें वो फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर जल है, ठीक है, अगर जल जो एक बार ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो हमें नहीं मिलेगा, ये फिर से हमें मिलेगा, क्योंकि जब वो फिर वो वाष्पन विधि द्वारा वो जो ऊपर जाएगा बादल बनेगा और फिर से वो धरती पर, है ना, पानी के रूप में गिरेगा। ठीक है, तो ये संसाधन को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, इसको नवीकरणीय संसाधन को। ठीक है, और
दूसरा है नवीकरणीय में ही कि इस संसाधन का पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा पुनः किया जाता है, ठीक है। और इस संसाधन का जो है सो प्रकृति ही द्वारा ही इसका पुनः निर्माण किया जाता है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन का। तीसरा है कि नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे जल, मैंने अभी आप लोग को बताया कि जल जो है सो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये जो है सो प्रकृति द्वारा फिर से पुनः जो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसलिए जल आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। पेड़ पौधे हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी तो एक है ना, अगर किसी पेड़ को हम काटते हैं है ना, तो प्रकृति क्या करता है, फिर वहाँ से एक पेड़ जो है सो उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने आप वहाँ पर उगाता है पेड़, है ना, तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, यानी कि नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा पेड़ पौधे, ठीक है। जीव जंतु, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे नवीकरणीय संसाधन है इसका मतलब हम लोग उसको पूरा काटें, उसको पूरा नुकसान पहुंचाएं, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बोला गया है, ठीक है। पेड़ पौधे जो है सो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, अच्छे तरीके से इसको संभाल के नहीं रखेंगे, है ना, इसको नुकसान ही पहुँचाएंगे, तो आगे चल के क्या करेगा, पेड़ पौधे जो है सो अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इस सबको देखना है। जीव जंतु भी एक नवीकरणीय संसाधन है ना। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है ना। और अनवीकरणीय संसाधन आप लोग समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल आप लोग समझ लिए, है ना। 2 से 3 या फिर 4 एग्जाम्पल्स काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोग नवीकरणीय संसाधन को एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप लोग को सोशल साइंस में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैनल पे अगर आप बने रहिएगा तो, ठीक है। और अगर कोई और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो अगर एक बार समाप्त हो गया तो फिर हमें वो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इस देखते हैं क्या है कि इन संसाधनों का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अगर इस संसाधन का हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, अब कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, अगर हम उसको अगर तुरंत ख़त्म कर दें, जिस प्रकार उसका यूज हो रहा है, अंधाधुंध यूज हो रहा है, मानव उसका अंधाधुंध यूज कर रहा है, अगर उसको ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो कोयला है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो पीढ़ी आएगा आगे, वो कोयला का सिर्फ नाम सुनेगा, है ना, फोटो में देखेगा कि कोयला ऐसा होता था, ठीक है। तो हम लोग को भी कोयला बचा के रखना है, ठीक है, यानी कि हमारी जो पीढ़ी है वो सब भी उसका देख सके, उसका यूज कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इन संसाधनों का पुनर्निर्माण नहीं हो पाता है। मतलब जिस प्रकार नवीकरणीय का पुनर्निर्माण होता है ना, उस प्रकार ये उसका पुनर्निर्माण नहीं होता, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है आपका खनिज संसाधन, ठीक है, कोयला, लोहा, अयस्क, पेट्रोल, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब है अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसलिए हमें जितने भी जैसे खनिज संसाधन है उसका अंधाधुंध यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको बचा कर रखना चाहिए ताकि हमें पीढ़ी में आगे जो होगा वो सब भी, उसमें भी हम लोग यूज कर सकें, है ना। अगर अभी भी ख़त्म कर देंगे तो हमारे जो पीढ़ियाँ आएगी वो कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग दूसरा भी नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव संसाधन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में ना बिल्कुल आएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों, जैव संसाधन को हम लोग पहले अपने भाषा में समझते हैं, झारखंडी भाषा में समझते हैं, ठीक है। जैव संसाधन वो होता है जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। जैव संसाधन मतलब जिस संसाधन में जीवन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको किसे लिखा है किताबी भाषा में कि ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है उसे जैव संसाधन कहते हैं, है कि नहीं। जैसा मैंने भी बताया सेम वैसा ही लिखा, थोड़ा सा इसको अलग करके लिखा है, ठीक है। जैसे पशु, पशु क्या है, जीवन है ना, जीव है ना, सजीव है तो आपका है पशु। मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक जैव संसाधन है। मत्स्य, मछली, है ना, वो भी क्या है, एक जैव संसाधन है। वनस्पति, वनस्पति भी क्या है, एक जैव संसाधन है। आने की कुल मिलाकर कहें तो जैव संसाधन उसे कहेंगे जिसके अंदर जीव हो, मतलब वो जिंदा हो, ठीक है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब आप इसको अपने तरीके से जिस प्रकार लिखोगे ना, जितने अच्छे तरीके से इसको बना कर लिखोगे उस प्रकार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आंसर भी आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ दिया, अब यहाँ पर जैसे पूछा था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का अंतर स्पष्ट करें, लेकिन यहाँ पर पूछा है सिर्फ नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, मैंने आप लोग को अभी भी बताया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका कैसे कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, है ना, आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, ठीक है। अब आप इसको रट मत लीजिएगा, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 3 इडियट्स में था ना, चतुर,
जो कि पूरा मतलब कि पूरा रटंतम विद्यालय करता था, वैसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है सो आपको अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम उसको फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो संसाधनों के अंधाधुंध इस प्रकार हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, इतना अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, उससे क्या समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए देखते हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। ये सारी समस्या आ रहा है अगर हम जिसके संसाधन को इसी तरह जो है सो अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसो भूमंडलीय तापमान हो रहा है ना, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है ना, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ना, और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि जो मिट्टी है वो क्या है, खराब हो रहा है, जिसके कारण फसल अच्छा नहीं हो पा रहा है ना, बंजर हो जा रहा है भूमि, है ना। और लोगों को एक से एक बीमारी आ रहा है, एक से एक नया नया बीमारी आ रहा है। देखे ना अब कोरोना कोरोना किस प्रकार आया था, ठीक है। और सुनते हैं कि अब एक बार और कुछ बीमारी आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, बट ऐसा अगर संसाधन के साथ हम लोग खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वो तो कहीं ना कहीं बदला तो लेगा ही, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। आपको संसाधन के अंधाधुंध शोषण से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है ना, एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, काली मिट्टी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही बोला आपको, इसी प्रकार लिखना है कि काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा भाषा है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा जो जो आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न का है, और पहला लास्ट क्वेश्चन कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, ठीक है। मृदा अपरदन यानी कि जो मिट्टी है ना उसका अपरदन हो जाता है, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। जैसे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब कि जब बारिश होता है, ठीक है, तो क्या होता है, मिट्टी का क्या होता है, क्षय होता है ना। उसको जो बारिश है उसको क्या करता है, पानी बहा के मिट्टी के जो ऊपरी लेयर होता है उसको बहा के ले जाता है, तो उसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी का खराब हो जाना, ठीक है। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारणों के द्वारा मिट्टी के ऊपर सतह का बहाव हो जाता है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए प्रकृति भी तो, प्राकृतिक जब बारिश होता है प्रकृति द्वारा, तो क्या, जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जो होता है मिट्टी जो होता है उसको बहाकर क्षय करता है, यानी कि मिट्टी को अपरदन करता है। लेकिन बहुत से कारण ऐसे हैं, मानव की क्रियाएं भी ऐसे हैं जिनमें जो है सो मिट्टी का अपरदन होता है। जैसे सही ढंग से हम लोग कृषि नहीं करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग जो है सो उद्योग कारखाने खोल देते हैं, है ना, कोयला जो है खनिज निकाल लेते हैं ज़मीन से, तो वहाँ मिट्टी का जो है सो क्या होता है, अपरदन होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए हम कोयला निकाल रहे हैं, तो कोयला निकाल रहे हैं तो मिट्टी को कोड़ के निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो मिट्टी बंजर हो जा रहा है ना, और हम लोग वहाँ पर जो है सो मिट्टी को अपरदन कर रहे हैं, मिट्टी को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको जो कि संसाधन एवं विकास से, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न वाला जितना भी क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को करवा दिया। और एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको भी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए क्या करके, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके बाद ये संसाधन एवं विकास का जो है जितने भी क्वेश्चन बैंक में छपा है सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।